बल्ले 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 मतलब बच्चे से लेके जो भी 10 साल से लेके जो भी 60 साल की एज या उसके बाद भी, तो हम सारी औरतें रोज लड़ती हैं उस सिचुएशन के साथ। वो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है, वो लड़कियां जो काम करती हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं जो काम करके फिर घर जाती हैं और घर का भी काम करती हैं, और बहुत कई बार हस्बैंड और वाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, या और भी लेडीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये हम 6 बहनों ने नहीं लड़ी है, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई तो हर औरत रोज लड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कम हैगियां जड़ियां आदमी लेडीज ज्यादा होना चाहिए, पर नहीं 6.5 नहीं मैनू तो लगता कि लेडीज भैन वो तो मैं ना अच्छा 6 सिस्टर्स हैं ना, उपासना सिंह, कुलराज रंधावा, शिवा, बड़े कूल। पक्का नहीं ठीक वापस है ना वाली जाना नहीं, मैं लगे कैरेक्टर केड़ा सुकून वाला है, सुकून वाला साडा कोई कैरेक्टर ही नहीं, सारे ने लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहाइंड। हर गल मूँह फटेगी, हर गल कह दी किसी दिन बोलन लगी शर्म नहीं करती कि गल कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, तो स्टाइलिश आ क्योंकि अपने घर वाले पैसे से ऐश करती रुपया नहीं कमाया, इनको पैसे ज्यादा है और अपने आप को ज्यादा समझती कि मैं ना तो बहुत ऊपर लेवल पे बेचारियां छोटे लेवल पे। ताही तुझे डायलॉग ताही वो डायलॉग भी आया थोड़ी ये पिछों नहीं आई कह रही अगर क्यूटी कौन है, मुझे लगता है जिस असल च की है कि जड़ा एक गाना सी मेरा बड़ा करारा पूतना जड़ा कि काफी हिट सॉन्ग है, फोक की तरह ही गाया जाता है पंजाब च। पूतना हुंदा है पुदीना और करारा तो मेरे ख्याल तुसी सारे समझते हो करारा, तो मेरा बड़ा करारा पूदना मतलब मेरा बड़ा करारा पुदीना। तो पुदीना की क्या चटनी बनती है, तो वो बहुत ही टेस्टी होती है, उसमें नमक मिर्च और सब कई चीजें डाल के आमचूर खट्टी मीठी और इस तरह से बनाई जाती है। तो नहीं पर एक्सपीरियंस है उनको मार वार खाने की, बाल उनके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, थोड़ी और बनाएंगे तो फिर एकदम नहाने में बहुत मजा आएगा उनको। लास्ट फिल्म थी वो मैंने की थी, उसका नाम था कैरी ऑन चट्टिए। हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे और उस टाइम भल्ला जी की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उनसे कुछ ही टाइम पहले उनके बेटे का डॉग जो है उसकी डेथ हुई थी। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वो वहाँ पे अपने बेटे का जो मैसेज पढ़ के बहुत रोए थे डॉग के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ी दिन बाद फिर वो बोले कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, और हर टाइम वो टेंस रहते थे बहुत। शूटिंग में आपको नहीं लगेगा उनके सीन्स देखने के टाइम, क्योंकि वो इतनी अच्छी कॉमेडी और इतने ब्रिलियंट एक्टर थे कि वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत टेंस थे। और जिस दिन वो लास्ट डे गए तो उन्होंने मुझे बोला कि अरदास करी उपासना कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। और फिर अमृतसर से उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मेरे को अभी खबर मिली है कि मेरी मदर अब बेटर हैं। तो उसके बाद वो गए, फिर 1.5-2 साल वो बहुत बीमार रहे बॉम्बे में, जिनकी सर्जरीज भी हुई और ऐसा। मैंने तो बहुत काम किया है, हम दोनों की जोड़ी बहुत हिट रही है और हमारी हिट फिल्में रही हैं, तो मैं लगातार उनके कांटेक्ट में थी। उनकी मतलब वो तो फ़ोन नहीं उठाते थे, एक टाइम ऐसा आ गया था उनके मिसेज के साथ, पुखराज के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, तो मैं लगातार उनके बारे में पता करती रही। और जब वो गए उससे कुछ 2-3 दिन पहले वो बहुत ठीक थे, उन्होंने पगड़ी अपनी खुद बांधी थी, वो अपने बच्चों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने अब फिल्म देखी थी। मतलब मेरे को एक एक चीज़ उनकी पता चलती रहती थी कि वो आज क्या किया उन्होंने, क्योंकि मैं हर टाइम सोचती थी कि भगवान करे वो ठीक हो जाए। तो जिस दिन मुझे पता चला, मेरे को इमीडिएटली, आपको तो पता है प्रेस वाले इमीडिएटली कॉल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि भल्ला साहब के बारे में आपने सुना, उनके बारे में बोलिए। तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, मतलब मैं इतनी शॉक थी। अभी भी मैं बोलती हूँ तो मतलब मेरे को पता नहीं चलता कि मैं कैसे बात करूँ, लेकिन ऐसा लगा कि फैमिली मेम्बर कोई जैसे चला जाए किसी का। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैं उनके घर गई थी, उन्होंने मुझे, उनके मिसेस और पुखराज जी ने मुझे सारा कुछ दिखाया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उन्होंने जो नया घर अभी बंगला लिया था, और वो मुझे बार बार बोलते थे उपासना मेरा घर देखने ज़रूर आना।
और मुझे बहुत ही ऐसा अंदर जाते हुए फील हो रहा था कि वो मुझे हमेशा बोलते थे मेरे बंगले में आना, मैंने थिएटर बनाया है वहाँ सोना है, स्टीम बाथ है, ये है, मैंने ये किया है। तो वहाँ मैं जाते जब मैंने एंटर किया वहाँ पे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को क्या फील हो रहा था वहाँ। तो मैं शिविर कर रही थी और उनकी मिसेज मुझे मिली, खैर हमने हक किया और बहुत टाइम हम रोए और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ दिखाई उनका डॉग जो वहाँ पे पुखराज का है, अभी एक और डॉग है वो दिखाया। फिर उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया, मतलब मैं कुछ 4 घंटे उनके साथ खाना उनके साथ खाया, लेकिन मैंने जब तक भी मैं हूँ मुझे लगता है उस फैमिली के साथ मेरा संबंध रहेगा और मैं भल्ला जी को कभी भूल नहीं सकती। डब्बा 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 अब डब्बा डब्बा बड़ा करारा पूतना।